हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। यानी क्या कि हमने लॉग इन रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो जाने के बाद अब आते हैं थोड़ा सा और स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर करने वाली बात, और जेएसपी को भी एक्सप्लोर करना है। तो आप ये देखो, ये आप ये पार्ट ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग बूट एग्जैक्टली फोकस करना है, बट यू नो आपको जेएसपी भी पता होना जरूरी है। सो इसके लिए अब देख, ये जस्ट बात बताता हूँ, होम पेज के अंदर आते हैं हम। और जेएसपी एग्जैक्टली क्या है ये बात बताता हूँ। जेएसपी के अंदर आप जावा कोड लिख सकते हो। तो इसके पार्ट्स है। तो इसके अंदर स्क्रिप्टलेट टैग आता है, और उसके बाद एक्सप्रेशन टैग आता है, पेज डायरेक्टिव टैग्स आते हैं, और एक्सप्रेशन लैंग्वेज आती है। ये सब कुछ पार्ट होता है जेएसपी के अंदर। सो जेएसपी के अंदर आप जावा कोड लिख सकते हो। जिस तरह से आप जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हो, उस तरह से जावा कोड लिख सकते हो। तो ये कैसे? तो जावा कोड लिखने के लिए बस आपको एक टैग लिखना होता है, और वो टैग है ये वाला, जिसे बोला जाता है स्क्रिप्टलेट टैग। ओके। जहां पर आप स्क्रिप्ट लिखते हो, यानी जावा स्क्रिप्ट नहीं तो जावा लिखते हो। तो जावा किस तरह से? नॉर्मल हम जिस तरह से, तो अगर आप ये इंटरनली पार्ट होता है सर्वलेट की तरह। जेएसपी इंटरनली जावा सर्वर पेज है। सो ये एग्जैक्टली सर्वलेट की तरह काम करेगा। जिसको भी पार्ट पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको डायरेक्टली फोकस करना है। तो अब यहां पर अगर मैं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल के लिए मैं हिनाटा दे देता हूँ, हिनाटा और सेमीकोलन, ये मेरा एक कोड खत्म हो गया। अब मैं ये फ्रंट एंड पर यहाँ पर नजर नहीं आएगा। होम पेज कहाँ है हमारा? सो वापस चला जाता हूँ होम पेज। हाँ, ओके, ठीक है। आप वापस जा सकते हो होम पेज पर, रिफ्रेश। ये देखो होम पेज है, और ये आपको नजर नहीं आएगा, ये जावा के अंदर आएगा। ओके। सो जावा के अंदर है, तो आपको फ्रंट एंड पर किस तरह से दिखाना है? तो मैं अब यहाँ पर दिखाता हूँ, H1 टैग को यूज करूंगा। मैंने यूज किया, एंड देन नेम इज, और कोलन देकर यहाँ पर यूज करना चाहूंगा। तो उसके लिए एक टैग है जिसे बोला जाता है स्क्रिप्टलेट टैग, जो कि एक्स सॉरी, स्क्रिप्टलेट टैग हो गया। स्क्रिप्टलेट टैग ये है। स्क्रिप्टलेट टैग हो जाने के बाद बस आपको यहाँ पर लिखाना है इक्वल टू। ओके। इक्वल टू जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे, और यहाँ पर मैं बोलूंगा नेम। ओके। जो ये वेरिएबल नेम है वो यहाँ पर आया, और कंट्रोल एस टू सेव, और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और नेम इज हिनाटा यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके। वट जो भी है। तो अब ये नेम जो है वो इस तरह से काम कर रहा है। यानी आप यहाँ पर जावा कोड को भी यूज करते हो, और स्प्रिंग बूट के भी कोड को आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये बहुत बेनिफिट होता है। तो अब ये यहाँ पर कैसे, किस तरह से, क्यों करना जरूरी है, आपको मैं अब बताता हूँ। सो अब यहाँ पर रजिस्टर कंट्रोलर हो गया हमारा। लॉगिन सक्सेसफुल हो जाने के बाद उसको उसका यूजर नेम दिखाना जरूरी है। राइट? आई एम राइट? सो यहाँ पर मैं बोलूंगा मॉडल एंड एट्रीब्यूट वाला पार्ट आता है। ओके। सो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मुझे मॉडल लेना है। मॉडल ऑफ अ मॉडल, और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट यूआई से आता है। मॉडल ऑफ अ मॉडल, इसके जस्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना रहा था मॉडल। अब मैंने मॉडल तो बना लिया, रेफरेंस ऑब्जेक्ट मैंने मॉडल बनाया। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मॉडल को लेकर, जो मॉडल है, डॉट एड एट्रीब्यूट। कहाँ चला गया एड एट्रीब्यूट? ओके। एड एट्रीब्यूट कंपलसरी आप यहाँ पर क्या दोगे? की एंड वैल्यू पेयर में डेटा दोगे। सो आपका की यहाँ पर रहेगा। की फॉर एग्जांपल के लिए यूजर नेम मैंने यहाँ पर बोला। अब यूजर नेम मुझे सेट करना पड़ेगा। सो मैं यूजर नेम यहाँ पर दे देता हूँ मॉन्स्टर। बेसिकली मॉन्स्टर हमने यहाँ पर यूज किया होगा तो। ओके। अब ये देखो, लॉग इन रेजी के अंदर हमने तो वो यूजर नेम नहीं दिया, बट आप यहाँ पर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने जस्ट हार्ड कोडेडली डेटा स्टोर किया। ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो इवन आप, स्ट्रिंग इट्स ऑब्जेक्ट। ओके। अब मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, कंट्रोल एस टू सेट। और मैं वापस से जाना चाहूंगा, ओके, रिसोर्स के अंदर नहीं, वापस कहाँ चला गया मैंने? ओके, लॉगिन के पास जाऊंगा। अब मैं लॉगिन को यहाँ पर फिर से करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल monster@gmail.com पासवर्ड था, और monster 1 2 3 थी।
और सबमिट किया मैंने, सॉरी क्या था, monster@gmail.com और monster@3 सबमिट किया और यहाँ पर जंप कर रहा है। बट इंस्टेड ऑफ फिनाटा मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, वो नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा लॉग इन हमारे होम पेज के पास जाके कि मैंने मॉडल के अंदर एट्रीब्यूट को सेट किया है, बस तुझे उसको यूज करना है। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली बोलोगे मॉडल, ओके, मॉडल ऑफ अ मॉडल आ जाता है। ओके, अब मॉडल ऑफ अ मॉडल अगर आप यूज करोगे तो मॉडल ऑफ गेट एट्रीब्यूट, क्या यार ये कैसे करें। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज वन, और स्प्रिंग बूट का जो भी ऑब्जेक्ट को आपने स्टोर किया है, आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया है ना, तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज के अंदर अगर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, फॉर एग्जांपल उसका नाम क्या था, यू अंडर यूजर अंडरस्कोर नेम, राइट, यूजर अंडरस्कोर नेम। सो ये उसको नहीं पता है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन लैंग्वेज के अंदर आपने यूजर नेम ये वाला पार्ट दिया है, राइट, ये उसको नहीं पता है। एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या करता है कि ये इस सॉरी हाँ, एक्सप्रेशन टैग क्या करता है, ये इसी पेज के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे उसको स्कैन करके दिखाता है। बट यहाँ पर तो ये वाला पार्ट नहीं है आपको, ठीक है। तो अब ये इस पार्ट को किस तरह से करें, तो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ। नेम फ्रॉम मेथड, मैंने यहाँ पर ये लिखा, नेम फ्रॉम मेथड। अब यहाँ पर उसको लिखने के लिए एक्सप्रेशन टैग होता है, डॉलर और करली ब्रेसेस लगा दो और यू नेम ले लो, बस कंट्रोल एस टू सेव। बस इतना पार्ट करने के बाद मैं रिफ्रेश करूंगा। ओके, नेम फ्रॉम मेथड इज अ मॉन्स्टर, मैंने यहाँ पर सेट किया नहीं। एट्रीब्यूट हमने मॉडल को यूज करके यूज किया है, सो मॉडल को यूज करके यहाँ पर किया, तो वो डायनामिकली आप चेंज कर सकते हो या ईमेल दिखा सकते हो, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, तो मैं आपको ईमेल यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं यूजर नेम एज इट इज रखता हूँ, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वन मैं बोलूंगा लॉगिन रेजी, लॉगिन रेजी, पूरा लॉगिन रेजी को भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। मैंने लॉगिन रेजी पूरा सेट किया है। ओके, सो मैं वापस जाता हूँ बैक और यहाँ पर सबमिट करूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो नेम फ्रॉम मेथड लॉगिन रेजी का यूजर नेम नल है, और यहाँ पर ईमेल यहाँ पर नजर आ रहा है और पासवर्ड भी नजर आ रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेट हुआ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा डॉट गेट ईमेल, यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल एस टू से, और यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो monster@gmail.com। सही है, कितना इजी है, कितना बेनिफिट साबित होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर monster@gmail.com हो गया। सो आपने डेटा ट्रांसफर किया, बट इसकी यानी कंडीशन ये है कि आप उसी उसी पेज के लिए यूज कर सकते हो जिस पेज के अंदर आपने यूज किया है, वो कंटिन्यूसली मेंटेन नहीं रहेगा। इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक कह सकते हो, ड्रॉबैक नहीं, इसका प्लस पॉइंट है कि वो उसी पेज के अंदर दिखाएगा जिस पेज के अंदर आपने जंप किया है, किसी और पेज के अंदर नहीं दिखाएगा, सच में नहीं दिखाएगा। आप ट्राई कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ। सो मैं लॉगिन की पेज पर वापस जंप करूंगा और रजिस्टर पेज पर जंप करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उसको दिखाना चाहता हूँ, राइट। सो ये मॉडल एंड एट्रीब्यूट वाला पार्ट और यूजर नेम को मैं वहां पर दिखाना चाहता हूँ। सो मैं जाऊंगा रजिस्टर पेज के पास, और रजिस्टर पेज के अंदर मैं जस्ट सिंपली लिखूंगा यहाँ पर, स्टार्टिंग में ही दिखा देता हूँ, और यहाँ पर बोलूंगा H1 और डॉलर एंड करली ब्रेसेस और यूजर नेम, बस सिंपल है। ओके, मैं फिर से वापस जाना चाहूंगा। ओके, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर डेटा है मेरे पास। मैं लॉगिन फिर से करना चाहूंगा, प्रॉब्लम ना हो इसके लिए, और मैं monster@gmail.com सबमिट किया। ओके, यहाँ पर डेटा आया। अब मैं लॉगिन के पास जाता हूँ एंड देन रजिस्टर के पास जाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके, बिकॉज वहां पर डेटा ही नहीं है। ओके, डेटा ही नहीं है, इसको नहीं पता है। बट किसको पता है, ओनली हमारे इस पार्ट को पता है कि बाबा मेरे पास डेटा है, क्योंकि हमने डेटा उसको स्टोर करने के लिए बोला है, और वो किसी एक पेज पर ही लेके जाएगा। किसी और नेक्स्ट पेज के लिए जाना है तो आपको वहां पर भी आपको डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा।
सो ये कंपलसरी इसका मॉडल का एक पार्ट आता है, जहां पर आप यूज कर सकते हो, पूरा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरफेस को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, मॉडल इंटरफेस को। ओके, तो ये था मॉडल इंटरफेस को यूज करने के बाद। साथ ही साथ हमने एक्सप्रेशन टैग देखा, साथ ही साथ हमने एक्सप्रेशन लैंग्वेज देखी, साथ ही साथ हमने स्क्रिप्टलेट को भी एक्सप्लोर किया, जहां पर आप यूज कर सकते हो स्क्रिप्टलेट, यानी जावा कोड लिख सकते हो, कुछ भी जावा कोड लिख सकते हो, जो भी मन में आया वो जावा कोड आप उसके अंदर लिख सकते हो। ये था सिंपल सिंपल, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करवाना सिखाया कि जस्ट एकदम सिंपल वाला पार्ट है। ओके, सो ये था हमारा मॉडल पार्ट को यूज करने का, जो कि हमने यहाँ पर कहाँ पर गया, यहाँ पर हमने देखा था मॉडल इंटरफेस को यूज करने का तरीका। ओके गाइस, सो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो मॉडल पार्ट वाला, मॉडल मैप वाला पार्ट यूज करने की जरूरत नहीं, बट मॉडल एंड व्यू हम यूज करेंगे, जरूर यूज करेंगे। बहुत यूज किया जाता है मॉडल एंड व्यू पार्ट को जब आप स्प्रिंग बूट यूज करते हो। ठीक है, तो अब लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई। लॉगिन रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे प्रोडक्ट्स को ऐड करने, या फिर अगर आप प्रोडक्ट्स करना चाहते हो तो प्रोडक्ट वाला पार्ट होना जरूरी है। सो नया बार के अंदर मैं ये एक जगह पर चेंज करूंगा तो सब जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नया बार यहाँ पर दे देता हूँ मेरी वेबसाइट का नाम, जो भी आप देना चाहते हो। सो मैं मेरी वेबसाइट को नाम देना चाहूंगा एज अ शॉप। ओके, आप नाम कुछ भी दो, शॉप, मैंने नाम दिया शॉप। और यहाँ पर होम पेज है, होम पेज की जगह पर मैं बोलना चाहूंगा वहां पर एडमिन वाला पार्ट है, तो ऐड प्रोडक्ट एंड जो लॉगिन वाला पार्ट, वो सब कुछ आप कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि ऐड प्रोडक्ट करना चाहेंगे। और यहाँ पर लिंक की जगह पर मैं बोलना चाहूंगा शो प्रोडक्ट करना चाहूंगा मैं। ओके, एंड देन ड्रॉप डाउन के अंदर आपको जो लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पर वेबसाइट के अंदर देखोगे तो वो रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। सो शॉप, ऐड प्रोडक्ट, शो प्रोडक्ट, और ये ऐड प्रोडक्ट किस तरह से किया जाए। एंड ऐड प्रोडक्ट के लिए आपको फॉर्म लगेगी, एंड देन उसको स्टोर करने के लिए मॉडल वाला पार्ट लगेगा, और उसके बाद उसके लिए एक कंट्रोलर लगेगा जो कि डेटा को स्टोर करे। डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक अलग जावा के और थोड़े पार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, यानी जावा आना जरूरी है आपको यहाँ पर इस पार्ट के अंदर। सो जावा अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जावा की किस इंटरफेस को किस तरह से यूज किया जाए एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में ले जाना चाहूंगा, और उसके बाद हम डेटाबेस की तरफ बढ़ेंगे। और सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम और कुछ एक्सप्लोर करेंगे जेएसपी एंड एचटीएमएल नहीं, बट जेएसपी एंड स्प्रिंग बूट को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, जिसको हम यूज कर सके। और हम्म, ठीक है, सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, आपके फ्रेंड के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। और अगर कुछ चाहते हो, कुछ और नए पार्ट चाहते हो तो कमेंट करना भी मत भूलना। सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो।